हम यहाँ बैठे हैं मतदान की सुरक्षा के लिए, मतदान के दिन की सुरक्षा के लिए, लोगों के मताधिकार की सुरक्षा के लिए, जो इस सुरक्षा को रामपुर की पुलिस भंग करना चाहती है। रामपुर की पुलिस भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न लगातार चल रहा है। कि हमारी तो ये डिमांड है कि रामपुर से पुलिस हटा दी जाए चुनाव प्रक्रिया से, बल्कि हटा दी जाए, फिर किसको लेके आया जाए? चुनाव का काम मिलिट्री के जरिए हो, पैरामिलिट्री फोर्स लगाया जाए। मेरे अधिवक्ताओं के घर पुलिस गई है, मेरे अधिवक्ता साथियों के घर रात के 1:30 बजे दरवाजे पर लातें मारी गई हैं, धमकाया गया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गुजरात के आखिरी चरण के साथ साथ 6 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और इसमें सबसे खास सीट है रामपुर। और रामपुर में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का रवैया देखने को मिल रहा है, उससे परेशान रामपुर के प्रत्याशी जो है वो सड़कों पर बैठ गए। वो कल रात 8 बजे से एसपी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन पर और पुलिस पर यह आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस दबिश बना रही है, मुसलमानों को घर से निकलने नहीं दे रही है। जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं या समाजवादी पार्टी में वोट डालने की बात कर रहे थे कार्यकर्ता, उनको डराया और धमकाया जा रहा है। पुलिस घर में जाकर दबिश दे रही है, दरवाजे पर लात मार रही है कि घर से बाहर मत निकलना, 2 दिन तुम अब अंदर ही रहना वरना जेल में डाल देंगे। इस तरीके का काम किया जा रहा है। इसीलिए जो रामपुर के सपा प्रत्याशी आसिम रजा हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। हमारे संवाददाता ने वहां से बाकायदे कवर किया है। जुनैद ने बाकी लोगों से बातचीत की है, आसिम रजा से भी बातचीत की है, साथ ही साथ जो वहां पर उनके समर्थक थे उनसे भी बातचीत की है। वो पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि आखिरकार इस तरीके से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश क्यों की जा रही है। आसिम रजा बार बार कह रहे हैं कि यही हरकत जो है वो लोकसभा का उपचुनाव जो 4 महीने पहले हुआ था उसमें भी यही सब हुआ था। रामपुर में लोकसभा उपचुनाव भी हुए थे, अब विधानसभा उपचुनाव हो रहे थे, उस वक्त भी आसिम रजा उम्मीदवार थे, इस बार भी आसिम रजा उम्मीदवार हैं जो लगातार सवाल उठा रहे हैं। आजम खान भी पहले से सवाल उठा रहे थे कि रामपुर में इस तरीके की धांधली की जाएगी। वो आरोप भी लगा रहे थे कि पिछली बार भी ऐसा किया था, अब की बार भी ऐसा किया जा रहा है। बाकायदे उन्होंने कहा कि लोगों को वोट डालने से पुलिस रोक रही है, पुलिस दबिश दे रही है। और रामपुर में हो रहे चुनाव को लेकर अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस पर ट्वीट भी किया, लिखा है कि रामपुर उपचुनाव में सपा प्रत्याशी धरने पर बैठे हैं क्योंकि शासन प्रशासन मिलकर ऐसा कुचक्र रच रहा है कि सपा के समर्थक मतदान ना कर सके। चुनाव आयोग तत्काल सक्रिय हो और ईमानदारी से चुनाव कराने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की निष्पक्षता सुनिश्चित करें। और यही बात आसिम रजा भी कह रहे थे। जब हमारे संवाददाता जुनैद ने बात की तो उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को यहां से पुलिस को हटा देना चाहिए और सीधे तौर पर यहां मिलिट्री को लगाना चाहिए ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। पुलिस जाकर लगातार जो है, हमारे एक साथी एडवोकेट है, उनके घर में जाकर दबिश दे रही, तुमको निकलना नहीं है, उनके दरवाजे पर लात मार रही, इस तरह समर्थक कर रहे हैं। तो आप पहले ये पूरी खबर देखिए किस तरीके से हमारे संवाददाता जुनैद ने वहां पर आसिम रजा जो कि समाजवादी पार्टी के रामपुर के प्रत्याशी हैं और शायद उनके समर्थकों से बातचीत की है। देखिए सर, क्यों बैठे आप यहाँ पे, क्या वजह रह गई? रामपुर की पुलिस भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न लगातार चल रहा है। रात भर दबिशें दी गई हैं और आज दिन भर दी गई हैं और अभी भी ये सिलसिला जारी है। हद तो ये हो गई है कि हमारे चीफ इलेक्शन एजेंट के घर पर भी पुलिस 2 बार दबिश दे चुकी है और उनको अपमानित कर चुकी है। उनके घर की महिलाओं को अपमानित किया उन्होंने। रामपुर चुनाव की निष्पक्षता पर बहुत बड़ा प्रश्न लग गया है। महिलाओं में खौफ पैदा किया जा रहा है। अब तो पुलिस की टुकड़ियां गली गली घूमकर मुस्लिम आबादी के इलाकों में ये संदेश दे रही हैं कि कल को घर से नहीं निकलना है। इसका मुस्लिम इलाकों में ज़्यादा हमला किया जा रहा है क्या? सब मुस्लिम इलाके सक्सेना जो तो आरोप लगा रहे कि समाजवादी हार रही है तो डर की वजह से एक बहाना बना रही है। समाजवादी तो कभी हारी नहीं। यहाँ आज़ादी के बाद से अब तक रामपुर में बीजेपी ये सीट नहीं जीत सकी है। बीजेपी से पहले जब जनसंघ थी उन्होंने भी उम्मीदवार खड़े होते थे उनके भी, लेकिन सीट आज तक नहीं जीत सकी है। ताकत के बल पर छीनना चाहती है बीजेपी पुलिस की ताकत के बल पर। लेकिन रामपुर के आवाम बहुत बाशऊर हैं। वो कल को हालात के सामने मजबूती के साथ खड़े होंगे
और मैं रामपुर के शहरियों से ये अपील भी करता हूँ कि वो बेखौफ होकर निकलें। हालांकि पुलिस इस हद तक जा चुकी है और उसने अपना विश्वास इतना खो दिया है कि हमारी तो ये डिमांड है कि रामपुर से पुलिस हटा दी जाए चुनाव प्रक्रिया से, बल्कि हटा दी जाए, फिर किसको लेके आ जाए? चुनाव का काम मिलिट्री के जरिए हो, पैरा मिलिट्री फोर्स लगाया जाए। एक दिन पहले, कल चुनाव है और एक दिन पहले आप 8 बजे आकर बैठ के मांग कर रहे हैं। नहीं तो आयोग सब कुछ कर सकता है, आयोग के पास बहुत अधिकार है, एक रात में भी हो सकता है सब काम। अगर चुनाव की निष्पक्षता को बचाना है या ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि चुनाव निष्पक्ष हो सके। यहाँ जितने थाना अध्यक्ष हैं वो सब भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। थाना पटवाई, थाना शहजादनगर के इंचार्ज जो हैं वो प्रधानों को बुला रहे हैं, वहाँ के संभ्रांत लोगों को बुला रहे हैं और उनका खुला संदेश है कि मुसलमानों को वोट न डालने दिया जाए। बीजेपी के लिए फर्जी आईडी तैयार की जा रही हैं, लोग तैयार की जा रहे हैं। कई आरोप ये भी लग रहे हैं कि पर्चियां भी अभी तक घर पे नहीं पहुंची, ये भी सच है क्या? कहते हैं 100% सच है। हमारी बहुत कोशिश के बाद 2-3 दिन में कुछ पर्चियां बीएलओ को दी गई हैं, लेकिन हर बूथ की पर्ची की गड्डी में से लगभग आधी पर्चियां निकाल दी गई हैं। किसी बीएलओ को पूरी पर्चियां नहीं मिली हैं। लगभग नगर में 1 लाख लोगों को वोटर स्लिप नहीं पहुंची हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश रामपुर में की गई है। लेकिन मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा, रामपुर के लोगों से, कि वोट डालने के लिए पर्ची ज़रूरी नहीं है। वो सिर्फ अपनी आईडी लेके जाएं, अपना आधार कार्ड या जो भी आईडी हो वो लेके जाएं। अगर वोटर लिस्ट में उनका नाम है तो उनका वोट पड़ेगा, उससे कोई नहीं रोक सकता और न वोटर उसको रुकने दे किसी कीमत पर। अगर किसी वोटर का वोट डालने से रोकने की कोई कोशिश करे, रास्ते में रुकावट करे, तो मैं शहर के लोगों से अपील करूंगा तो कि वो उसकी वीडियो बनाएं और हमें व्हाट्सएप करें। आप खुद एक दिन पहले सड़क पे हैं, तो जनता में जोश कैसे भरेंगे? देखिए, इलेक्शन का जो प्रोसेस था वो तो पूरा हो गया, अब तो मतदान की तैयारी है। कल मतदान, हमें मतदान की सुरक्षा करना है। हाँ। अगर मतदान ही सुरक्षित नहीं होगा तो इलेक्शन कहाँ संपन्न होगा। हम यहाँ बैठे हैं मतदान की सुरक्षा के लिए, मतदान के दिन की सुरक्षा के लिए, लोगों के मताधिकार की सुरक्षा के लिए, जो इस सुरक्षा को रामपुर की पुलिस भंग करना चाहती है। प्रशासन जो है वो तो कह रही है कि हम पुख्ता तैयारी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी पहुँचा रहे हैं, जागरूक भी किया जा रहा है। जी हाँ, पुलिस प्रशासन असल में ये वही अधिकारी हैं जो पिछले लोकसभा चुनाव में थे, उपचुनाव जो हुआ 4 महीने पहले। उस वक्त भी इन्होंने ऐसी तरह की तैयारी की थी और इनका ये रिकॉर्ड है, इन पुलिस अधिकारियों का और इन थाना अध्यक्षों का जो इस वक्त भी मौजूद हैं और जो हमारे CO सिटी साहब हैं या और हैं, कि रामपुर नगर में मात्र 24% पोलिंग हुई थी और इसमें से जो 252 बूथ नगरीय क्षेत्र के हैं, उन 252 बूथों में से 75% बूथ ऐसे हैं जहां 9% से 20% पोलिंग हुई थी। रामपुर की पुलिस उस इतिहास को दोहराना चाहती है ताकि भाजपा को फायदा पहुंचे। कब तक यहाँ बैठा? भी कुछ बातचीत हुई है क्या? कोई बाहर आके बातचीत किया किसी प्रशासन के अधिकारी ने आपसे? हम तो एक मैसेज देना चाहते हैं, अपने प्रजातांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करके आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं कि निष्पक्ष इसमें चुनाव हो। जो जिम्मेदार होंगे वो इसका संज्ञान लेंगे, हम लगातार इलेक्शन कमीशन से भी शिकायत करते रहे हैं। हमारा डेलीगेशन 2 दिन पहले चुनाव आयोग से लखनऊ में चुनाव अधिकारी से मिला है और ये बात पहुंचाई है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई है। बस हम इसलिए बैठे हैं। कार्रवाई के रूप में FIR एक और दर्ज हो गई थी आजम खान के ऊपर। जी, FIR तो तमाशा बना रखी है यहाँ की पुलिस ने, वो तो 4 साल से दर्ज हो रही हैं और कई सौ हो चुकी हैं अब तक। वो तो मुंह से बात निकालो तो उन्हें हेट स्पीच लगती है सब। ये तो एक पुलिस ने खेल बना दिया है FIR को। हम तो यहाँ आज बैठे हैं कल के मतदान की सुरक्षा के लिए और रामपुर के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वो हिम्मत और हौसले से काम लें, अपने मताधिकार का बेखौफ होकर इस्तेमाल करें। हम समाजवादी लोग, आजम खान साहब के और इस शहर के चाहने वाले लोग, यहाँ के रहने वाले लोग इस शहर की सुरक्षा के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा देंगे और लगाते रहें। कब तक बैठेंगे? जब तक बातचीत नहीं होगी? जब तक हमें सुरक्षा का एहसास नहीं हो जाएगा, बात हमारे सामने कोई नहीं आ जाएगी, तो हम उस वक्त तक बैठे हुए यहाँ बैठे रहेंगे। क्या कहेंगे? आप भी वकील हैं, इसी तरह से क्या कहेंगे जिस हालात बने?
बहुत बुरा हालात है। अधिवक्ता भी सुरक्षित नहीं है। मेरे अधिवक्ताओं के घर पुलिस गई है। मेरे अधिवक्ता साथियों के घर रात के 1:30 बजे दरवाजे पर लातें मारी गई हैं और उन्हें धमकाया गया है और फर्जी शिकायतें खुद बनाकर या खुद किसी से लेकर डराया धमकाया जा रहा है। अधिवक्ता तक सुरक्षित नहीं है। सिर्फ वही सुरक्षित है जो ये कह रहा है मैं भाजपा को वोट दूंगा। जो भाजपा को बढ़िया कर आरोप लगा रहे हैं इस बार समाजवादी का किला आजम खान का गिरने वाला, तो आरोप लगा रहे हैं। ना किला गिरा है ना गिर सकता है। निष्पक्ष चुनाव कराएं, पता चल जाएगा। आजम खान साहब 56,000 वोट से जीते थे। अगर 61,000 वोट से ना राजा साहब जीते तो जो मर्जी आके इसी चैनल पर पूछ लेना। बोल देंगे आजम खान, राजा साहब नहीं, आजम खान साहब 56,000 वोट से जीते थे। आसिम राजा साहब 61,000 वोट से जीतेंगे अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो। इतना लोगों के अंदर गुस्सा है सरकार के प्रति। सरकार हर जगह विफल रही है, हर जगह। संविधान बिल्कुल कुचल दिया गया है। संविधान नाम की चीज नहीं रही और थोड़े दिन बाद ये कहेंगे संविधान एक किताब थी, ये खो गई है, उसका पता नहीं लग रहा कहाँ है। यहाँ रामपुर में जितना विकास आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब ने कराया है, आज़ादी के बाद से किसी ने नहीं कराया है और ना कोई करा सकता है। और जहाँ तक ये आरोप की बात है कि ये सीट जा रही है, कल को आप देखेंगे कि किस संख्या में जिन लोगों को डराया जा रहा है वही लोग, हम लोगों का ये नारा है कि लाठी डंडे खाएंगे और वोट हम डालने जाएंगे। नाम ZM खान है और मैं पूर्व IRS अधिकारी भी हूँ। कौन सा अधिकारी है? पूर्व IRS अधिकारी भी हूँ। 4:30 बजे के लगभग थानागंज इंचार्ज मिस्टर पचौरी अपने दलबल के साथ मेरे घर पे पहुँचे, मेरे घर का दरवाज़ा बजवाया और मेरे बच्चों से ये कहा कि उन्हें बाहर बुलाओ। मैं जैसे ही बाहर गया तो उन्होंने मेरे साथ बड़ा अभद्र व्यवहार किया, बड़ी अश्लील बातें की, मुझको धमकाया कि मैं तुझे जेल भेज दूंगा। क्यों धमकाया, क्या किया? हाँ, मुझसे कहा कि तुमने 100 मोटरसाइकिलें इकट्ठी करी हैं कल के वोट डलवाने के लिए, पैसे बांट रहे हो, वोटर को धमका रहे हो, 4 गाड़ियाँ इकट्ठी करी हैं, पैसे बांटते हो। तो मैंने कहा मेरी जेब देख ले यार, 50 रुपये भी नहीं मिलेंगे तुझे मेरी जेब से। तो मुझसे ये मैंने कहा किसने कहा? मेरे पास बहुत लोगों की खबर आई है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है। मैंने किसने की है? क्या उनका एक दरोगा बोला कि सर हम आपसे पूछने वाले कौन है, हमारा तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं पूछ सकता कि हमारा मुखबिर कौन है। भाई मैंने कहा मुखबिर का नाम मत बताओ, लेकिन तो ये जो तो अपना काम करेगी ना सुरक्षा के लिए, किसी ने संदेश दिया हो, कुछ ना क्या हो। करेक्ट। हाँ। तो उसको ये समझने की जरूरत थी कि एक सभ्य व्यक्ति से बात कैसे की जाती है। वो मुझे क्या क्रिमिनल समझ रहे थे? अगर मेरे साथ ही व्यवहार है, मैं एक वरिष्ठ नागरिक हूँ और पूर्व क्लास 1 ऑफिसर हूँ, मैं सामान्य नागरिक नहीं हूँ। यदि मेरे वे साथी वो व्यवहार ऐसा कर रहा है तो सामान्य नागरिकों से क्या कर रहा है वो? तो कम से कम शालीनता से भी तो बात की जा सकती है मेरा बच्चा। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से चुनाव कराया जा रहा है, किस तरीके से वोटिंग हो रही। ऐसे वोटिंग होगी तो फिर चुनाव का क्या मतलब? समर्थक भी यही कह रहे थे कि अगर इस तरीके से कराना है तो उसी दिन पर्चा खारिज कर दिया जाता। निष्पक्ष चुनाव की गुंजाइश कैसे की जाए, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। चुनाव आयोग को भी इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।